आपके मक्का मदीना में 40 किलोमीटर दूर से नॉन मुस्लिम की एंट्री नहीं है। फिर हमारे धर्म में मिट्टी लेके क्यों आते हैं आप? आइए हमारे धर्म से आइए ना। आपका धर्म यह नहीं कहता है, आपका धर्म यह कहता है अगर राम के मंदिर में जाना है आपको तो राम का अनुयायी होकर के जाना है, रहीम का अनुयायी होकर के नहीं जाना है। आप फिर वही मत बीज बो दीजिए कि आने वाले 300 साल, 300 महीने, 300 वर्षों बाद भी उनके वंश के लोग कहें कि मेरे भी मुस्लिम भाइयों के द्वारा यहाँ मिट्टी डाली गई है, इसलिए पुनः राम मंदिर पर मेरा निर्माण होगा। मैं खारिज करता हूँ, खंडन करता हूँ, इन विभत्सकारियों को रोकता हूँ। कदापि ऐसा नहीं होना चाहिए। 2 व्यक्तियों ने रोका था, सबसे घोर विरोध किया था। एक व्यक्ति ने बिहार में रोका था। परिणाम क्या है? जिसकी सत्ता होती है, बिहार में लोग कह जाते थे आलू, लालू और बालू, ये तीनों नहीं जा सकते हैं, और तीनों की दुर्गति बिहार में देखी जा रही है। लालू की तो जो दुर्गति है भगवान न करे किसी राजनेता की ऐसी होनी चाहिए। 2 बच्चे और एक स्त्री जिन्हें मुख्यमंत्री बनाए थे, सब धराशायी हो गए हैं। इसी राम सेवकों के ऊपर भारत के पूर्व मुख्यमंत्री ने गोली चलवाई थी। क्या नहीं किए थे? आज सत्ता पाने के लिए लालायित हैं, तड़प रहे हैं। ब्रिलियंट पुत्र भी चाह करके सत्ता में नहीं बन पा रहा है, ऐसे में मुलायम सिंह यादव को भी नहीं। नमस्कार, मैं निशांत एक बार फिर आप सभी के साथ जुड़ा हूं दराज धर्म पे। मंगल भवन या मंगलहारी द्रबहुं सो दशरथ अजिर बिहारी। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर निर्माण के लिए तैयारियां जोरों शोरों पर है और आप देख भी रहे होंगे कि तस्वीरें आ रही हैं। दीपोत्सव की भी तैयारी चल रही है पूरे देश में, लेकिन इसके बावजूद सियासी बयानबाजी भी हमारे देश में चरम पर है। और एक अच्छी तस्वीर जो आ रही है वो गंगा जमुनी की भी आ रही है, जो आप देख रहे होंगे कि मोहम्मद फैज खान द्वारा मिट्टी लेकर भगवान श्री राम के ननिहाल से वो लेकर चल पड़े हैं। लेकिन इसको लेकर भी कुछ बयानबाजी चल रही है। कुछ लोगों का मानना है कि ये उचित नहीं है क्योंकि वो सनातन धर्म से जुड़े नहीं हैं। इस बात पर आज हम चर्चा करेंगे। काशी के धर्माचार्य हमारे साथ जुड़े हैं। दुष्यंत जी, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या उन्हें अधिकार नहीं है कि वह जो है भगवान श्री राम के ननिहाल से मिट्टी लेकर आएँ? बिल्कुल उनको अधिकार था। यदि वो हिंदू होते, यदि उनका धर्म उसके लिए, यदि हिंदू होते तो वास्तव में उनका धर्म यही है कि मिट्टी लेकर के आना चाहिए। लेकिन उनके धर्म में यह मना किया गया है कि उनके धर्म में कि हम दूसरे के धर्म में जा कर के ऐसा कार्य नहीं करें। और बिल्कुल हम भी इस चीज़ को मानते हैं क्योंकि हमारा धर्म भी कहता है स्वधर्मो निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह, है ना। तो हम स्वधर्म को पालन करिए और पर धर्म क्या है वो भयावह है। हम अपने धर्म में भले ही क्रियाकलाप कोई भी त्रुटि हो जाती है हमसे या ठीक प्रकार से नहीं कर पाते, लेकिन हम अपने धर्म में हैं, हम अपने घर में हैं। दूसरे के घर में जाकर के हमें झांकने का अधिकार तब तक नहीं है जब तक हमारा घर ठीक नहीं है जी। ठीक है, तो इतनी अच्छी अगर विचारधारा है फैज जी, मोहम्मद फैज की इतनी अच्छी विचारधारा है तो भाई आए मिट्टी लेकर के और दिखा दें कि सनातन धर्म क्या है। इतनी अगर आस्था है उनके धर्म में, अगर त्रुटियां हैं तो आए वहीं धर्माचार्यों के सामने रह करके अपना धर्म परिवर्तन कर लें। जो वास्तव है, वास्तव में तो धर्म का खंडन करके वहां से निकलने वाले जो मानव द्वारा निर्मित धर्म है, मानव ये, क्योंकि सनातन धर्म मानव द्वारा निर्मित नहीं है। सनातन धर्म परमात्मा के द्वारा, परम सत्ता के द्वारा निर्मित है, जो सबकी संतानें बाद में आकर के विकृत इन्होंने अपने धर्म बनाया। तो मानव निर्मित धर्म है, वो आए और सबके सामने वहीं मिट्टी लेकर के और वहीं पे धर्म अपने घर वापसी कर लें। तो और अपने ने कहा है कि उन्हें सनातन धर्म में पूरी आस्था है, उन्होंने कहा है। ये कैसी बात हो गई कि हमारे इस हाथ में भी लड्डू रहेगा और इस हाथ में भी लड्डू रहेगा? मतलब हम 2 मुँहे सांप हैं। एक से बात करिए ना। आप जो हैं वास्तव में आपको आपके मक्का मदीना में पूछना चाहता हूँ, आपके मक्का मदीना में 40 किलोमीटर दूर से नॉन मुस्लिम की एंट्री नहीं है। फिर हमारे धर्म में मिट्टी लेके क्यों आते हैं आप? आइए हमारे धर्म से आइए ना। आपका धर्म यह नहीं कहता है, आपका धर्म यह कहता है अगर राम के मंदिर में जाना है आपको तो राम का अनुयायी होकर के जाना है, रहीम का अनुयायी होकर के नहीं जाना है आप। तो इसीलिए तो सनातन को महान कहा जाता है, समुंदर कहा जाता है कि सबको अपने आप में समेट लिया है। तो हमारी महानता है हमारे सनातन की। तो गौमांस खाने वाला आप तुलना करेंगे उससे? गौमांस खाने वाला और ना खाने वाला आप उससे तुलना करेंगे? गौमांस खाएंगे और कहेंगे हम पूजा करते हैं। हमारे धर्म ने यह अधिकार नहीं दिया है। ऐसे विधर्मियों का हम जो है ना बहिष्कार करते हैं और पूर्ण रूप से गलत है। चलिए आइए हम बात करेंगे विश्वकांताचार्य जी से भी, जो अक्सर सामाजिक गतिविधियों पर बड़े बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। क्या गुरुजी विरोध करना ये उचित है? बहुत सही उचित है, और इस उचित को मैं अपने ढंग से बताना चाहता हूँ। राम जन्मभूमि का निर्माण जो होने जा रहा है, शिलान्यास जो 5 तारीख को होने जा रही है, जहाँ देश में भव्य दीपावली मनने जा रहा है, जो परंपरा को अनवरत अनादिकाल से जो चला आ रहा है उसको पुनः रूप से संचालित करने लोग जा रहे हैं।
यह सनातनी धर्म है और सनातनी धर्म के अनेकानेक कार्यों को केवल और केवल सनातन के लोग ही कर सकते हैं। हिंदू परंपराओं को मानने वाले लोग ही कर सकते हैं, पर धर्म के लोग नहीं कर सकते हैं। फैज़ खान आ रहे हैं, स्वागत है उनका, आए भगवान राम की परिक्रमा करें, लेकिन भगवान राम के हो रहे शिलान्यास में कृपया करके उन दूषित हाथों से मिट्टी डालकर हमारे सनातन को नष्ट न करें, कदापि न करें। और उन्हें इतना करने का विचार है, अगर उनके मन में इस प्रकार का भाव चल रहा है कि हमें राम के इस शिलान्यास में सम्मिलित होने चाहिए, तो हमारे सनातन ने एक विचार दिया है, हमारे सनातन ने एक आपको मार्ग दिया है। पहले आप पुनः घर वापसी कर लीजिए, हिंदू धर्म को स्वीकार कर लीजिए, गौ माता के ही द्वारा निर्मित पंचांग से आप पंचामृत से आप उनका पान करिए, 10 विध प्रकार के स्नान करिए, हिंदू धर्म को अपना लीजिए। सबके सामने कहिए, अपने अन्य लोगों से, अपने अन्य पंथ के लोगों से कहिए कि आप भी हिंदू बन जाइए और राम की भूमिका में आइए। एक संग नहीं होए भुआलू, हसब ठठाई फुलाए गालू। ऐसा नहीं हो सकता है कि मुस्लिम भी बने रहें और राम मंदिर के निर्माण में मिट्टी डालकर वाहवाही लूट लें। यह सर्वथा अन्याय होगा। मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से निवेदन करना चाहता हूँ, कदापि ये अनैतिक है। ऐसे होने से भीषण भीषण विभत्स ग्लानि और विभत्स घटना घटने की आशंका बन जाएगी। देखिए महाराज जी, बात यह है कि हमारी जो सनातन संस्कृति वो बड़ी महान है और महान परंपराओं को लेकर चलती है, और कहीं ना कहीं हम आधुनिकता में भी प्रवेश कर रहे हैं, और निश्चित ही हमें जो हमारी धरोहर है उसको साथ लेकर चलने का पूरा हमें अधिकार है और बहुत गौरवशाली परंपरा है। लेकिन फिर बात वहां पर आती है कि गंगा जमुनी तहजीब, अब हम नए युग में भी प्रवेश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हमें साथ लेकर चलना ही पड़ेगा। और हमेशा से ही भारतीय संस्कृति ने ही जो है कि अपने हाथ दोनों खोले हैं और स्वीकारे हैं। तो क्या इस चीज को अगर एक विवाद के रूप में न पेश किया जाए, कहीं ना कहीं से एक साथ के रूप में ही लिया जाए, तो क्या अनुचित? मैं मानता हूं कि जिन विधर्मियों के द्वारा श्री राम जन्मभूमि को तोड़ करके बाबरी मस्जिद का निर्माण कर दिया गया था, उन दिनों गंगा यमुना तहरीर कहां थी? भारत का एक भी मुसलमान बोलने के लिए तैयार नहीं है कि यह गलत है और यह अनुचित है। आप मुसलमानों की श्रेणी में आपका कोई स्थान नहीं आता है फैज़ खान जी। आप गौ पालने का ढोंग करते हैं, लेकिन कभी भी पंचामृत का पान नहीं करते हैं। आप कभी भी भारत के धर्माचार्यों के शरणों में आकर बैठ करके खुलेआम डंके की चोट पर आप दहाड़ कर नहीं कहते हैं कि इस धर्म का अनादि सनातनी धर्म ही है, परंपरा से कई करोड़ों वर्ष से चला आ रहा है। आप इस प्रकार का ढोंग करके पाना क्या चाह रहे हैं? केंद्र सरकार वर्तमान में वहाँ की जो ट्रस्टी हैं, श्री राम जन्मभूमि के जो न्यास हैं, अध्यक्ष हैं, मैं सबसे निवेदन करूंगा, फिर वही मत बीज बो दीजिए कि आने वाले 300 साल, 300 महीने, 300 वर्षों बाद भी उनके वंश के लोग कहें कि मेरे भी मुस्लिम भाइयों के द्वारा यहाँ मिट्टी डाली गई है, इसलिए पुनः राम मंदिर पर मेरा निर्माण होगा। मैं खारिज करता हूँ, खंडन करता हूँ, इन विभत्स कार्यों को रोकता हूँ। कदापि ऐसा नहीं होना चाहिए। आडवाणी जी का रथ जो है रोका था बिहार में, तो क्या जो है कि एक बात कह ली जाए तो ईश्वर का जो है प्रभाव या फिर वो कह लिया जाए कि आशीर्वाद जो है आडवाणी जी को मिल ही गया? बिल्कुल सब प्रमाणिक है। जो जस करई सो तस फल चाखा। राम रथ यात्रा में रोकने वाले 2 लोगों का नाम मैं लेना नहीं चाह रहा हूं, चूंकि आप पूछ रहे हैं। 2 व्यक्तियों ने रोका था, सबसे घोर विरोध किया था। एक व्यक्ति ने बिहार में रोका था। परिणाम क्या है? जिसकी सत्ता होती है, बिहार में लोग कह जाते थे आलू, लालू और बालू, ये तीनों नहीं जा सकते हैं, और तीनों की दुर्गति बिहार में देखी जा रही है। लालू की तो जो दुर्गति है, भगवान न करे किसी राजनेता की ऐसी होनी चाहिए। 2 बच्चे और एक स्त्री जिन्हें मुख्यमंत्री बनाए थे, सब धराशायी हो गए हैं। इसी राम सेवकों के ऊपर भारत के पूर्व मुख्यमंत्री ने गोली चलवाई थी। क्या नहीं किए थे? आज सत्ता पाने के लिए लालायित हैं, तड़प रहे हैं। ब्रिलियंट पुत्र भी चाह करके सत्ता में नहीं बन पा रहा है, ऐसे में मुलायम सिंह यादव को भी नहीं। अब मैं समय की बात कर रहा हूं। समय बहुत बलवान होता है, समय के साथ नर को भी बलवान हो जाने चाहिए। जैसे आपकी क्रियाकलाप होगी, जैसा आपका कर्म होगा, जैसा आपका दुष्कर्म होगा, जैसे आपके कुकर्म होंगे, अवश्यमेव भुक्तव्यम, एक न एक दिन आपको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। राम राज्य की स्थापना करना कौन सा धर्म है जी? राम राज्य स्थापना करने वाला हर एक भारतीय, जितने भी लोग हैं, सबका एक परम धर्म और कर्तव्य होने चाहिए। बहुत लोग मुहूर्तों की बात करना चाहते हैं। है कोई भारत में विद्वान जो गणेश दत्त शास्त्री के द्वारा निकाले गए 32 मिनट सेकंड के मुहूर्त को काट दे? बिल्कुल उस दिन मुहूर्त है, प्रमाणित मुहूर्त है, मकरंद सारणी और सूर्य सिद्धांत के तहत लिया गया ज्योतिष से मुहूर्त है। 32 सेकंड की बात आप करेंगे महाराज? रामचरितमानस के अगर अनुयायी हैं हम, तुलसी के अनुयायी हैं, तो तुलसीदास जी कहते हैं 1 घड़ी या 2 घड़ी याद हो मैं पुण्य याद। 1 घड़ी ही काफी है राम भक्ति के लिए। 32 सेकंड तो बहुत हमें प्राप्त हो गए। 32 सेकंड का जो परम पुण्य मुहूर्त है,
श्रावणांत का जो मुहूर्त है वह बिल्कुल शास्त्र सम्मत है। उस मुहूर्त में किया जाने से राम मंदिर का शिलान्यास, देश का कल्याण होगा, राष्ट्र का कल्याण होगा, राम मंदिर शीघ्र से बनेंगे, पुनः भारत में राम राज्य स्थापित होंगे। और जिन्हें अगर शंका है, चाहे वो अमित सुरावनंद जी हों, चाहे अन्य पार्टी के लोग हों, चाहे हमारे दुष्यंत जी हों, मैं सबको कहना चाहता हूं, इसी बनारस के सांगवेद विद्यालय गाय घाट में द्रविड़ शास्त्री ने शास्त्रार्थ की चुनौती दी थी। जिन्हें शंका है वो आए बैठे, मैं उन्हें उनके साथ ही कई प्रमाणों से संजो सकता हूं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। सब कुछ है, समय बलवान है, राम जी भी इस समय बलवान हैं, अनादिकाल से बलवान थे। विधर्मियों का नहीं लग रहा है, विधर्मी कमजोर होंगे, राम जी अनादिकाल से रावणादियों का, निशाचरों का अंत किए हैं, बलवान है, राम मंदिर बनकर रहेगा, शीघ्र बनेगा। देखिए विचारधारा